वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत उर्से मुबारक के साथ भी है और मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी है। मैं दुआ करता हूँ जिन अहबाब ने आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक को तरतीब दिया है, खल्लाक़ आलम इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। दामे दिरमे सुखने कदमे जिस बंदे ने ताउन किया, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारी महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत मोहतरम व मुकर्रम हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद चंद पीर शाह साहब गीलानी दामा इक़बालुहु, आप कुर्सी सदारत पे तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और आपके ज़रिए से जो मसलक व मिल्लत का काम हो रहा है, अल्लाह करीम उसको कबूल भी फ़रमाए और उसमें दवाम भी नसीब फ़रमाए। जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये आज का प्रोग्राम जारी व सारी है, साहबज़ादा सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब गिलानी, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और बिलखुसूस जिनकी दावत पर मेरी यहाँ हाज़री मुमकिन हुई, हमारे बरादर अज़ीज़ क़ारी मोहम्मद सरदार साहिब रज़वी दामा इक़बालुहु, अल्लाह करीम आपको भी खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। ये जितने भी मलिक बरादरान के अहबाब हैं और इनकी टीम के लोग हैं जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम सजाया है, और बिलखुसूस हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब और उनकी टीम, अल्लाह करीम उन सब को जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए और हम सब जितने हाज़िर हैं, अल्लाह करीम हम सब पर भी अपना खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए। अगर आप महसूस ना फ़रमाएँ तो आप एक साइड पे चले जाएँ, आप बैठ जाएँ। आप साइड पे बेशक खड़े हो जाएं, लेकिन मेरे बिल्कुल कुर्सी के पीछे कोई ना खड़ा हो, आप भी चले जाएं उधर। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, मेरी मिल्लत के मज़ीद जितने भी उलमा, आइम्मा, खुतबा और क़ुर्रा हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता, लेकिन जिनकी महफ़िल है वो इन सब को जानते हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए और हम सब जितने बैठे हैं, अल्लाह हम सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। तकरीरें कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियती नशिस्त होती है जिसमें से हमने कोई सीखना होता है। हम सीख उस वक्त सकते हैं जब हमारी तवज्जो हो। आप जितने हज़रात मोबाइलों में मुराक़बा फ़रमाए हुए हैं, उसकी ज़ियारत छोड़िए, ज़रा हमारी ज़ियारत फ़रमाइए और मोबाइल जेबों में डालिए। झोली में लेकर कोई नहीं बैठेगा ना हाथ में, इसको जेब में डालिए। बहुत वीडियोस हैं इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। यहाँ बैठ के भी अगर आप ना बैठें तो कोई फ़ायदा नहीं बैठने का, ठीक है। यही वजह है हमारी आले सुन्नत आधी बात सुनते हैं, आधी नहीं सुनते और फिर कहते ने सानू स्वाद नहीं आया, पता नहीं हुण तुहानू आउणा किद्दां है स्वाद। तो इस वास्ते थोड़ा मेहरबानी कराएं ताकि ना हम यहाँ से कुछ सीख सकें। हज़रत शाह साहब ने भी मेरे ज़िम्मे कुछ उन्वान लगाया है और कारी सरदार साहब ने भी फरमाया है, सरदारी तो इन्हीं की चलेगी, हम तो नौकरी देने आए हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ जो इन्होंने मौजू दिया है उसके साथ वफ़ा की जाए। इन्होंने मुझे फ़रमाया कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी गुजारिशात ज़रूर हमें बताई जाएँ और साथ अल्लाह के जो वलियों की हकीकी शान है वो भी बयान की जाए, और इसके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबा और मुबारक अहले बैत अथार, उनके बारे में भी हमें ज़रूर बतलाया जाए।
वैसे तो ये 4 मौजू बनते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस महफिल में इन चारों पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो जाए। आप तवज्जो रखेंगे ना तो उम्मीद है हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, अभी टाइम इतना नहीं हुआ, 11 बजे हैं और हम 11वीं के भी मानने वाले, आगे 12 बजे में हम 12वीं के भी मानने वाले हैं। ठीक है, आपने सिर्फ तवज्जो रखनी है। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा कहते हैं सलाम लेने को। ये बहुत बड़ी सआदत है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिराज शरीफ में लिखा है मिशकात की शरह करते हुए, फरमाते हैं कि ये जितनी मक्खियाँ हैं ये क़यामत वाले दिन जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन इसलिए नहीं जाएंगी कि इनको सज़ा दी जाए या इनका ठिकाना वो है। फरमाया ये इसलिए जाएंगी कि जहन्नमियों के अज़ाब में इजाफ़ा किया जाए, शिद्दत पैदा की जाए। इधर से आग तंग करेगी, इधर से मक्खियाँ तंग करेंगी। ये मक्खी तंग करना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। ये ताज़ा ताज़ा गर्मियाँ गुजरी हैं, आपका तजर्बा होगा। 6 फुट के बंदे को एक मक्खी सोने नहीं देती, इतना तंग करती है, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा इसको कोई सज़ा दे दे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जहन्नुम में जाएंगी, जहन्नमियों को तंग करेंगी, लेकिन फरमाते हैं कि एक मक्खियों की खुश नसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा भी वो कौन सी है, तो फरमाया वो शहद की मक्खियाँ हैं, वो सीधी जन्नत में जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहद की मक्खियों की क्या क्वालिटी है, क्यों जाएंगी जन्नत में? तो इसका जवाब ये है, ये जब भी अपने छत्ते से निकल कर जाती हैं मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ती हैं। ये दरूद पाक की बरकत है कि ये मक्खियाँ जन्नत में जाएंगी। तो अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो जन्नत में जाए, और अगर हुजूर का दीवाना दरूद पढ़े तो बताओ वो कहाँ जाएगा? तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, जो मैंने आया करीमा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन गवाह बना के, व मुबश्शिरन और खुशखबरियाँ देने वाला बना के, व नज़ीरा और डर सुनाने वाला बना के हमने आपको भेजा है, वदाइयन इलल्लाह और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर हमने भेजा है, व सिराजम मुनीरा और फरमाया हमने आपको वो सूरज बनाया है जिस पर रोशनी पड़ जाए वो भी चमकना शुरू हो जाता है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शानों को मेरे रब ने खुद इरशाद फरमाया। यहाँ पर कुछ बातें काबिल गौर हैं आप हजरात। मैंने कहा था कि ये कानों के चस्के के लिए तकरीर नहीं होती, ये कोई सीखना होता है। अगर आपका मूड होगा तो आप सीखेंगे ज़रूर। तवज्जो आपकी बाहर सूरत चाहिए मुझे। सबसे पहले लफ्ज़ या अय्युहन नबी, ये जो लफ्ज़ या है ये पुकारने के लिए अरबी में लफ्ज़ बोला जाता है, निदा के साथ इसका ताल्लुक़ है। करीब और बईद दोनों के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है, जिसको मुखातब किया जाए उसके लिए। आगे जो लफ्ज़ नबी है इस लफ्ज़ का भी तर्जमा है, लेकिन अफसोस ये है लोगों ने पूरे कुरान का तर्जमा किया लेकिन लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं किया। या अहले सुन्नत के अलावा लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी भी आंखें खुलें। आप बस औकात कहते नहीं जी सारे ठीक ने, सारियाँ दाड़ियाँ सारे ही कुरान पढ़ देने। ये मैं बता रहा हूँ लोग डंडी क्या मारते हैं, और हम सब मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि अरबी के हर लफ्ज़ का जब तर्जमा है तो फिर नबी का तर्जमा क्यों नहीं हुआ। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो मेरे अजीज़, ये जो लफ्ज़ नबी है इसका माना होता है गैब की खबर देने वाला। अब ये अगर तर्जमा ही बता दिया जाए तो एक तो मसलक अहले सुन्नत वाज़े होता है, दूसरा नबी पाक की अजमत वाज़े होती है, और तीसरा जो गैब के मुनकिर हैं उनका जनाजा भी निकलता है। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की, समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इस वास्ते लोगों ने इसका तर्जमा किया ही नहीं। या नबी, ए नबी हमने आपको भेजा है शाहिद बना के, और शाहिद का तर्जमा भी नहीं किया। बताता हूं आपकी खिदमत में क्या तर्जमा इसका। अब मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मैं इमाम अहमद रजा के मानने वाले, हमसे मुनाफकत नहीं होती, ये याद रख लीजिए।
अब यहां पर मेरा एक ही जुमला है और इसको आप अपने दिल की तख्ती पर लिखना, अगर लिखा जा सके तो। मैंने कहा जो बंदे लफ्ज नबी का तर्जमा नहीं कर सके वो मेरे नबी के दीन की तर्जुमानी कैसे करेंगे? तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, चंगे भले बैठो है मुंह वेखी जाते हो। सुभान अल्लाह कहना जे को मर गया तो तुहानू मैं चालांगा नाल, वैसे पीर होरी बैठे ने, पन्ना टुट्टा पीर मैं भी। हाँ हाँ, इन्हीं सुभान अल्लाह आखी रखे जे तुहानू समझ आउंदी रहे। आप देखें जो लफ्ज नबी का तर्जुमा नहीं कर सका, मुझे बताइए वो नबी के दीन की तर्जुमानी क्या करेगा? वो कभी नहीं कर सकता है। ये लफ्ज नबी, इसका माना होता है गैब की खबर देने वाला। और ये याद रख लें, जो नबी होता है ना, नबी उसको जो चीजें अता की जाती हैं, जैसे वही उसको दी जाती है, उसको कलाम दिया जाता है, उसको हुस्न दिया जाता है, उसको आला किरदार अता किया जाता है, आला खानदान अता किया जाता है, उसको इल्म सबसे अफजल दिया जाता है। इसी तरह नबी जो होता है उसको इल्म गैब भी दिया जाता है। समझ आ रही है? ये नबी के लिए जरूरी चीजों में से है। और लोग आज इसका इनकार करते हैं, भाई कैसे जाहिल हैं, बल्कि अबू जहल हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो लफ्ज नबी आप देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो तारुफ कुरान मजीद में कराया गया, एक मकाम पर फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक मरतबा पता क्या फरमाते? ओ नब्बे उकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें खबर दूं कि तुम क्या खा के आए हो और क्या घर रख के आए हो। नब्बा युनब्बे ओ, वहां उनब्बे उकुम के लफ्ज वो भी नबी से निकला है। अब जो घर में खा के आए वो भी गैब है, जो रख के आए वो भी गैब है। और इसका इस लफ्ज का तर्जमा ही ये है कि जो तुम गैब समझते हो हम नबी जानते हैं। मैं बताऊं क्या खा के आओ क्या रख के आओ? तो मैंने कहा जब ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी का ये रुतबा है तो ईसा समेत जो सब नबियों का इमाम है, फिर उसका मकाम क्या होगा? बतलाइए ना मुझे। आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? और वैसे भी ये जो लफ्ज नबी होता है इसका माना ही गैब की खबर देने वाला। अब कितना बड़ा जाहिल होगा वो शख्स जो नबी को नबी भी कहे और यह भी कहे कि इसको गैब भी नहीं है। अब कोई बंदा डॉक्टर को डॉक्टर भी कहे और कहे इन्हों डॉक्टर आउंदी कोई नहीं, तो बंदे दा पुत्र बाण है। तवज्जो फरमा रहे कि आप हज़रात? कोई नहीं फरमा रहे। ये लफ्जों को ही अगर हम समझ जाए ना तो हमारा अकीदा वाज़े हो जाता है। या अय्युहन नबिय्यो, फरमाया गैब की खबर देने वाले। और अगर आपने इसको मजीद मुताला करना है कि ये गैब की खबर नबी पाक कैसे देते हैं, अल्लाह अकबर, जंग बदर को पढ़ लो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। और ये बुखारी में पढ़ लो, मुस्लिम में पढ़ लो, बाकी जिस किताब में पढ़ लो, नबी पाक ने एक दिन पहले लकीरें लगा दी थी, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उमैया मरेगा, यहाँ फुला मरेगा, यहाँ फुला मरेगा। मौलवी जी आप तो ये कह रहे हैं कि नबी को गैब नहीं होता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, कौन कहाँ मरेगा किसी को नहीं पता। तो मैं क्या फिर आज इन्हें दसिया ये कौन है? तवज्जो है? आप नबी के लिए सुभान अल्लाह कह सकते हैं, हमारे लिए ना कहें, हुजूर के लिए तो बोले ना। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो फिर ये क्या है सब कुछ? भाई यही तो बता रहे हैं कि अल्लाह ने अपने नबियों को इल्म अता किया है और बिलखुसूस मेरा नबी सबसे ज्यादा अता फरमाया। समझ आ रही है आप हज़रात को? अगर ये भी समझ आ गई तो थोड़ा चलिए ताकि इस लफ्ज का कॉन्सेप्ट वाजे हो जाए। नबूवत एक मनसब है, याद रख लीजिए, लेकिन जो नबी बन के आता है उसके पास इल्म गैब का होना ये उसकी नबूवत पर दलील है। वो होगा तो सामने वाले को मबहूत करेगा ना, काबू करेगा ना। और यही तो बात है। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अबू जहल अपनी मुट्ठी के अंदर कंकरियां बंद करके आ गया था और कहने लगा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी पाक ने फरमाया मैं बताऊं ये क्या है या ये बताए मैं कौन हूं? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात? कैसी बात की? अच्छा अबू जहल, उलमा ने यहां एक सवाल उठाया है, अबू जहल ने ये क्यों कहा जी? दसे जी, यानी उसको ये चाहिए था, कहना नहीं जी नहीं तुसी दसो की है मेरे हाथ दे। उन्हें फौरन आख्या हाँ जी मेरे हाथ वाली छह दसे। ओ भाई उसे पता था असी पत्थरां नूं सजदे कर कर मर गए हाँ, ये बोत कदी भी नहीं बोले तो आ निक्कू जिहा पत्थर किवें बोलेगा? पत्थर तो कदी बोलता ही कोई नहीं। उन्होंने ये नहीं सी पता भी मैं साइयां को लाया खलोता ना, उसे तो ये पता ही नहीं था ना। उसने इसलिए भाग के कह दिया ओ जी दसो जी ऐ की है? नबी पाक ने फरमाया मैं बताऊं या ये बताए? समझ आ रही है आप हज़रात को? तो अब फिर जवाब में क्या? उसने कहा ये बताए। नबी पाक ने तवज्जो फरमाई ना तो उसने मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा यहां पर भी एक लुत्फ की बात, वो जो हमारे नकीब भाई ने बड़ी खूबसूरत तर्जुमानी की और बाबा जी के बारे में भी आपको बतलाया, दीन के बारे में भी बतलाया। समझ आ रही है मेरी बात की? और बड़े ज़ौक से आपने सुना, ये उसकी तर्जुमानी होगी। अब इधर देखें, वो ऐसे बंद थी ना मुट्ठी के अंदर, ऐसे
काफिर दे चुंगल दे विच सी हर शै। जब उसने मुस्तफा के गीत गाना शुरू किए ना, ऐज करके हजूर दे कदम सिट के दौड़ गया है। उलमा ने लिखा है जब तक चुप रहोगे काबू में रहोगे, जब बोलोगे तो मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाओगे। लेकिन मैं की करा, साडे बंदे ते कई सुभान अल्लाह कह के राजी कोई नहीं होंगे ना। इन्होंने 35-35 बारी कहना पैंदा, चंगे हट्टे कट्टे मुंह वाली वेखते रहते जे। इस वास्ते ये महफिल में बैठकर बोलना ये भी आपके लिए फायदेमंद होता है। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो गिरामी कदर या अय्युहन नबिय्यु, इस लफ्ज का मतलब ये है ए गैब की खबर बताने वाले, इन्ना अरसलना का, हमने भेजा है आपको। अब इधर देखिए भी जल्दी से मसला मिलाद शरीफ वाला हल कर लें। अरसलना का इसका माना होता है हमने भेजा है आपको। किसको? महबूबे पाक को। ये काफ जमीर का मुखातब मेरे हुजूर हैं। समझ आई? अल्लाह कहता है हमने आपको भेजा है। अब जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने भेज दिया, हमारे नबी आ गए, यही तो मिलाद है, यही तो आमद मुस्तफा है। और मिलाद किसको कहते हैं यार? अल्लाह ने भेजा, हुजूर आ गए, मिलाद हो गया। अब समझ आइए आप हजरात को? तो कोई यार लोग तो बड़े चालाक होते हैं, हजरत शाह साहब, यार लोग तो बड़े चालाक होते हैं। कहते जी नबी पाक एक बारी आए तो तुसी एक बारी मिलाद करो, तुसी हर साल ही कर दियो। मैं कह चवड़ हो गया, तेनू कहने कि हर साल करते हैं, असी हर रोज करते हैं, हर महीना भी बड़ी दूर ही। तू तो पागल दा पुत्र है, तेनू लगता एक दिन हुंदा पिया। अखा पट, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ऐसे रोज ही हुंदा पिया ही। समझ आ रही है आप हजरात को? अच्छा, ये जो मशवरा देता है, मेरा सादा सा जवाब है उसके पास है जी नबी पाक अलैहिस्सलाम आए हैं तो आप बस मिलाद एक मरतबा कर लो। मैं कहा पुत्र कुरान भी तो एक बारी नाजल होया है ना, ते तुम ही एक 27वीं दी रात जश्न कर ला। तुम ही तो हर 27वीं रात बह जाना मुसल्ले ते, असर तो बाद ही आज खत्मे कुरान होना, आज जश्ने कुरान होना, आज नजूले कुरान होना, आज मसीते पैसे कलो। ए भावें सुन्नी आ तो भावें भाभी आ तो भावें देवबंदी, सारे ऐलान कर दे जे। मैं किसी को गाल तो नहीं कटदा पिया, मैं मसला वाजे करदा पिया। सारे मसीते बैठे होंगे जी, उन्होंने मसीता च भी उस दिन महफिल होनी। मैं को कादी है कि कुरान दी? मैं कहा पुत्र कुरान भी तो एक बारी नाजल होया सी, हुण बस करना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? कुरान एक मरतबा ही नहीं नाजिल हुआ, जी होया तो इको बारी है, तो हुण तां ही हर साल जुड़े बैठे मौली साहब। जेब तत्ती करनी हुंदी है तां जिंदा बंदा बोल रहा है तो कब्रिस्तान में तुहाडा वेखिया ही कोई नहीं। उसले तो तू बैठा होना, तेन पुछण वाला ही कोई नहीं। असी हर साल मिलाद करिए, तेरे ढिड च एवं दर्द उठ खलोंदी आ, ऐ क्यों करदे हो? मैं क्या तू हर साल कुरान दी महफिल ले, इसे रात ही तो कुरान आया सी। मैं क्या इको बारी आया सी ना? कहना नहीं यार, जदों ये रात आउंदी है ना सानू फिर चेता हुंदा, जदों चेता हुंदा भी कुरान है फिर सानू चाह चढ़दा, तो फिर असी खुशी कर लईदी आ। मैं क्या मर जाने आ, जे तैनू कुरान दा चेता हुंदा है ते 12 रबीउल अव्वल नूं ओहदा चेता नहीं हुंदा जदे उत्ते कुरान आया है। यार जे तेनू कुरान आउण दा चेता हुंदा है, कहंदा आया इको वारी आ, हुण हर साल मैनू चेता आउंदा। यार गल दा वजन महसूस करो, जे इहदे च वजन है तां। यार मैनू एक गल दसो, चलो इस तो भी आपां सौखी गल करी, अगर हुजूर पाक ना आउंदे ते कुरान ने आ जाना सी? बोलो सारे। ते मैं कह जे दी वजह दे नाल कुरान आया, ओनू छड्डी जाना है। हाए ओ सदके जावां, समझ आ रही? अच्छा, ये तो उही गल हो गई ना। अजकल कई बेवकूफ इंज दे भी इस कायनात दे विच पाए जाते जे। हजरत अबू बकर का दिन मनाया जाए, सरकारी छुट्टी की जाए। 2 महीने बाद हजरत उमर का दिन मनाया जाए, सरकारी छुट्टी की जाए। हजरत उस्मान, हजरत मौला अली पाक सारे दे बारे इदां ही कहंदे जे। जदों रबीउल अव्वल आवे कहंदे जे मिलाद का दिन नहीं मनाना चाहिए। मैं क्या गुलामां दा दिन मनाउणा है, आका दा दिन तेरे प्यो ने मनाउणा है? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात, पागल हो गए मौली साहब, की हो गया जे? अगर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिन नहीं मनाउणा ते फिर सानू दस दे भी गुलामां दा क्यों मनाउणा है? जिन्हां दे सदके उन्हां नूं इज्जत मिली, उन्हां दे दिन मनाई जाना है। हुण को समझ आई है? कोई नहीं आई? लोकां दी मत मारी। ये लोकां ने पता की कीता है जनाब? कईयां ने इमाम हुसैन नूं फड़िया ते 10 मुहर्रम ते चल अपनी दुकान उत्थे चला ली अहले बैत दा नाम लैके, ते कईयां ने हट के 4 यारां नूं फड़िया ते उत्थे दुकान चला लई।
और सुनियो, तुसी नबी दा दामन फड़िया, तुहाडा गुजारा सहाबा तो बगैर भी नहीं, ते तुहाडा गुजारा अहले बैत तो बगैर भी नहीं। खबरदार। और जिन्ने बैठे हो मेरी तरफों नसीहत है आप हज़रात नू, नबी पाक दे कुल सहाबा नू मनना है और नबी पाक दी कुल अहले बैत नू मनना है। ये जिहड़े अहले बैत दे बहुते नारे लाउंदे जे ना जी, यकीन अल्लाह ते करो, ए कदी सानू इजाजत होवे ना असीं इन्हां दी खल्लां ला के चौक ते टंग दईए इलमी दुनिया दे विच, असीं इन्हां नूं दसीए तू किवें अहले बैत नू मनना। ये तो पूरा इमाम हसन नूं नहीं, ये तो पंजतन पाक नूं पूरा नहीं मनदे गोले। ये तो इमाम हसन दा जिक्र नहीं करते, इमाम हुसैन दे जुलूस निकलते नहीं, इमाम हसन दा किहने करना है ना। बोलिया जे ना किते को फौत ना हो जाए, एवं को सुन ना लै तुहाडी सुभान अल्लाह। ये तो पूरी अहले बैत नूं नहीं मानदे, ड्रामा करदे जे, सिर्फ इमाम पाक दा नाम लैके अपनी दुकान चलाते जे। और किन्ने मैं पंजतन पाक 14-12 आ ब्रेकां लग गई। सैयदी आला हज़रत नूं पुछया किवें नबी पाक दी आल नूं मनना, पर मैं सारे गोले जे दुकानां चलाते जे। जदों नबी पाक दी आल दी गल होवे यही कहना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। इंज मन सैयदा नूं, इंज मन नबी दी आल नूं, ड्रामे कर दियो। 5-4 बंदे रंग भन गए, कि कोई रिश्तेदारी तो नहीं है तुहाडी? यदि नहीं है पक्का सुन्नी बैठा, मुंह तो खोले ना। इस वास्ते जागया करो, तमाशे कर देने लोग जनाब। गिरामी कदर हज़रात, इसे तरह लोगों ने 4 यारां दा जिक्र करके ये दुकानदारियां जे, और जिहड़ा सुन्नी है तुहाडी दुकानदारी नहीं है। और मैं तुहानूं अज एक और मसला समझा दियां, अल्लाह ने तफरके तो मना किया है, अलहमदुलिल्लाह सुन्नी तफरके आला नहीं कहंदा। वो किदां? मैं क्या तफरका फिरके नूं कहंदे ने, फिरका जिहड़ा कट जाए, जुदा हो जाए, अलग हो जाए, अपना अकीदा नजरिया माइंड सैट वंड जावे, ओनू कहंदे जे फिरके आला। ते असी जिहड़े सुन्नी आ ना, साडा फिरका नहीं है। यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, इस आयत की तफसीर चुक के पढ़। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े कोई चेहरे काले होने ने, कोई चिट्टे होने ने। नबी पाक कोल पूछा गया चिट्टे किहनां दे चेहरे होने ने? फरमाया तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमाअह, क़यामत वाले दिहाड़े जिन्हां दे चिट्टे चेहरे होने ने ओही ते अहले सुन्नत व जमात होने ने। ओए असी फिरका नहीं, असी जमात हां। ये फिरके होर ने, फिरके आले अपना तारफ कराओ। असी जब असी लानत भेजने आ फिरकियां ते। 5-4 बंदे रंग भन गए हो, 5-4 बंदे रंग भन गए हो। असी जमात वाले हां, साडा फिरके ना पुत्र तल्लक ही कोई नहीं। तवज्जो है ना? ये थोड़ी सी स्पीकर की आवाज खुल सकती है जनाब, थोड़ी सी। अल्लाह अकबर। ओ भाईजान असी फिरके वाले नहीं, सानू को साबित करे फिर। और साडे जमात होने ते एक और दलील भी इधर मेरे वाल वेखिया जे। असी अल्लाह की तौहीद नूं मानने, नबी पाक की रिसालत नूं मानने, नाल खत्मे नबूवत नूं मानने, तमाम सहाबा नूं, तमाम अहले बैत नूं, तमाम वलियां नूं। मैं कह दुनिया जिन्ने फिरके हैं मेरे सामने लैके जेड़े अपने मुसलमान नूं कहंदे ने, मैं तेनू तलाशी लैके देंगा, मैं विखावांगा, कोई किसी कोल सहाबी कोई नहीं। आवाज मठी है, आवाज मठी है, रोटियां हलाल करो ना। मैं चौक दे विच नंगिया ना करा तो गलत कुछ ना होई। किसी दे कोल अहले बैत कोई नहीं, कोई वलियां दा दुश्मन है, एक सुन्नी है जेदे कोलो नबी भी है, सहाबी भी है, अहले बैत भी है, वली भी है। तेरे सच्चे होने वास्ते नहीं काफी है, तेरे जमात होने वास्ते नहीं काफी है। समझ आ रही है? बाकी बच्चे तारुफ कराओ। समझ आ रही है? फिरके ते असी लानत भेजने आ, और इसे वास्ते असी हर ते लानत भेजने आ क्योंकि सच्चा ही सुन्नी है। हुण किसे नूं पीड़ होवे ते लख तू फिरका बनिया क्यों है? तू वखरा होया आ ना जमात दे विच। आए ओ मेरे अल्लाह, मैं सुन्नी कौम नूं किदां समझां? असल मसला जे ड्रामे कर दियो। जदों फिरकियां दी गल हुंदी ओदे ये भी फिरका है। तैनूं किहने कहा फिरका है असी? ओए तैनूं किहने आख्या? ऐ साडा स्टेटस है, साडा तारुफ है। समझ आ रही है? हाँ, इस वास्ते आप मजबूत रहो, तुसी जमात हो। हाँ, अजकल तुसी शाह साहब नूं पुछो, शाह साहब दे कई मदरसे चलते पे ने, मैनूं दस्सिया, मेरा दिल बड़ा खुश होया। और जिन्ने पीर ते शाह ने उन्होंने इंज ही मदरसे चलाने चाहिए ने। असा कई पीरां नूं वेख्या सिर्फ वो अपने तितर बटेरे कुत्ते ते कड्डियां ते जनाब कोठियां बनाउण जोगे रह गए। नहीं नहीं, दीन दी खिदमत करो सोहणियो। हाँ, अपने प्यो दादियां दे नां ते सिर्फ रोटी नहीं खानी, प्यो दादियां दे मिशन ते भी अमल करना है, प्यो दादियां दे अकीदे ते भी अमल करना है। इत्थों आके मसला खराब हुंदा है ना। ये तो चलो बुजुर्ग बैठे ने, अल्लाह ने दियां नस्लां नूं भी इसे रास्ते ते रखे जनाब। समझ आ रही है? ये जे बुजुर्ग टुर जाते थे, यकीन करो खेडां कई जगह ते मुक जांदियां ने। इसे वास्ते ते अज साडी आले सुन्नत दा ही हाल है। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह इस आस्ताने नूं और जिन्ने मुत्तबईन हो, अल्लाह सब नूं
अकीदा अहले सुन्नत व जमात साबित कदमी नसीब फरमाए और दीन दा काम करने दी तौफीक अता फरमाए। और फिर सोने ते सुहागा है कि नाल सैयद भी है ने, एक इजाफी शान है। सुभान अल्लाह। ठीक है, हुण जरा मेरी गल सुनिया जे जिन्ने हज़रात तुसी तशरीफ फरमाओ। अजीज़ान मुकर्रम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जड़ी आमद है इनू सिर्फ सुन्नी सैलीब्रेट करता है, बाकी सिर्फ मशवरे देने जोगे जे। कोई कहना नबी आए थे तो आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैं कहा जाने का गम वो करे जेदा चला गया, मेरा तो हजे है। हाँ, वो कैसे? मैं क्या कलमे दा तर्जमा कर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं यानी इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इतने हूँ मैं नहीं तुहानू कहना बोलो, ये नहीं फरमाया मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे, फरमाया हैं। अगर हैं तो फिर हैं। अब जो बंदा आपको कहे ना कि वो थे, ये बहुत बड़ा कमीना बंदा है, क्योंकि कादियानियां वास्ते राह खोलता भी है। मौत दा जायका आपकी खिदमत में पेश किया गया, आपने कबूल फरमा लिया। मेरा नबी कल भी जिंदा सी, मेरा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुश्किल कुशा नबी, हाजत रवा नबी, जिंदा जवेद नबी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तवज्जो है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और तवज्जो है सोनियो, ये ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर ਇਹਦਾ एक और जवाब भी साडे उलमा ने दिता है, जागते बैठे हो तो सुना दे वहां पर रात को। ये मिलाद शरीफ पर कुछ गुजारिशात हैं और जरूरी हैं जो आपके लिए सुनना जरूरी है। नबी आए हैं तो आने की खुशी करो, तो जाने का गम करो। मैं क्या जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा जिंदा है। फाज़िल बरेलवी ने नहीं फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या कह रहे हो? आला हजरत ताजदारे गोरड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? इस सूरत नू मैं जान आखा, तो मैं कदी कदार कहंदा होना पीर जी किस सूरत नू मैं जान आखा। आए हाय, वो कोई सूरत वेखी है तो कहंदे पैने ना इस सूरत नू मैं जान, वो कुछ है और महसूस करया कर सोनिया। ठीक है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मशवरा देने की हमें जरूरत ही नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो फरमाओगे तो नुक्ता समझा दें जी, करो तवज्जो तो फिर सुभान अल्लाह भी फरमा दो। इधर देखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना मिलाद खुद मनाया हुआ है। मैं की आखे आपने अपना मिलाद खुद। अलामा साहब वो किस तरह? मैं आखे दस सोमवार शरीफ का रोजा नबी पाक ने रखिया सी। हर पीर शरीफ का रोजा मेरे नबी रखते सन। मुस्लिम शरीफ की हदीस एक सहाबी ने पूछा हजूर हर सोमवार का रोजा क्यों रखते हो? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाबन पता क्या फरमाया था? फरमाया फी है वोले तो वफी है उनजिला अलैया, फरमाया इसी दिन मुझ पर वही आई और इसी दिन मैं पैदा किया गया। मेरे नबी ने ये दो बातें बतलाई हैं। अच्छा, एदा हूँ पंजाबी दे तर्जमा करा जी जबाने मुहब्बत है, जे जागते बैठे हो तो ये तर्जमा बनता है। फरमाया है ये सोमवार का रोज़ा मैं इस तो रखना है, सोमवार के दिहाड़े मैं इस तो याद करता पिया, अल्लाह का शुक्र इस वास्ते अदा करता पिया, इसे दिहाड़े कुरान भी आया सी ते कुरान आला भी आया सी। ए पंजाबी दे तर्जमा बनता जे दा, कुरान भी आया ते कुरान आला भी आया। तो फिर जदों गल होवे कुरान दी भी कर ते कुरान वाले नबी दी भी कर। हुण 27वीं दी रात तू अपनी महफिलां कुरान दियां करें ते 12 रबीउल अव्वल तेरी मसीतां नूं ताले लगे होण, तो फिर मेरा हक बनता मैं आखा सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। फिर मेरा हक बन पुत्र मोबाइल चो निकलो, ओ जेब च पाओ मेरा काका, इधर मेरे जेब च पा, जेब पाला 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 बाहर ना कड्डी। तवज्जो मेरे हल करो सुनियो, मोबाइल तो मैनू जहर दिसदा जे मैं तुहानू दसां जिन्नी देर तकरीर हुंदी पई होवे। साडी कौम नूं सुनना चाहिए, जागना चाहिए ताकि तुहानू ये मसला समझ आवे। समझ आ रहा मिलाद शरीफ? सोमवार शरीफ का रोजा रख के नबी पाक ने अपना मिलाद खुद मनाया है। अच्छा, और मैंने पहले कहा था कि यार लोग बड़े चलाक होते हैं। चंद दिन पहले ना एक टीवी ते गल हुंदी पई सी ते एक मौलवी सी अदूई कंपनी दा सी, तवज्जो तो नहीं ना फरमाई। उत्थे सवाल होया, उस सुन्नी मौलवी ने आख्या भी सोमवार दा रोजा रख के नबी पाक ने मिलाद मनाया है, लिहाजा दलील है ते आशिकां नूं मिलाद करना चाहिए है, नबी नूं याद करना चाहिए है। वो अगों मौलवी साहब पता की कहंदे ने, बड़ा चलाक सी, वो कहंदा जी फिर मिलाद उदा करो जिवें नबी पाक ने कीता है। नबी पाक रोजा रख, तुसी भी रोजा रख लो, तुसी झंडे झड़ियां लाइटां जलूस महफिलां मौलवी लंगर हर छल ले आउंदे हो। देखो ना ज़हन ही खराब करना है ना जी।
उन्हीं देर नूं ना वो कहता अच्छा जी हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मैंने कहा काश के वहां फकीर बैठा होता। तेरे प्रोग्राम की भी ऐसी तैसी नाल इस मौलवी की भी ऐसी दी तैसी। एक गोला कौन हुंदा गल करना जो काम की गल है तेरा टाइम हो गया। जदों ठोकण की वारी आई उसले तो कहना जनाब जे हमारा टाइम हो गया। मैं क्या मैं मौलवी नूं पुछना सी ओ गोलिया घर भी उदां दे बना जिद्दां दे नबी पाक ने बनाए सन, मसीतां भी उदां दियां बना जिद्दां ने नबी पाक ने बनाईयां सन। समझ आई ना। ते मैं आख्या इस मौलवी ने जो हज उमरे ते जाना सी इहनूं मैं जहाज चों कढ़ के जुत्तियां फेरनियां सी। सानू कहना है मिलाद उदां कर जिद्दां नबी ने कीता है, हज भी उदां कर जिद्दां नबी ने पैदल कीता है। तैनूं मैं जूत फेरने सी। की करिए हुण ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਤੈਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। समझ आ रही है। उसने गल पूरी करके जावांगे। इधर देखो आपको एक मैं कानून समझाता हूं। नबी पाक के जमाने में ये घर भी थे, मकान भी थे, शहर भी थे, तमाम अशिया भी, हर चीज बदल गई। मौलवी हौसले नहीं तड़फिया। मिलादे मुस्तफा ये थोड़ा बदलिया है। झंडे झंडियां लैट जलूस निकले मौलवी तड़फन लग पिया। मैं क्या तू अपनी मोटरसाइकिल में अग ला के बूहे ते खोता बनना ये खोते ते चढ़िया कर खोतिया। तैनू जो को पूछे तू आखी भी नबी पाक के दौर च खोता खच्चर हुंदा सी तो मैं खोतियां ते ही बहना है। जिंदा बंदा बोले दूए दी छुट्टी है। अपना पक्का घर ढा के ना तेरियां कच्चियां छत्तां पा उत्ते खजूर दियां खामड़ा पा। जदों तेरे को पूछे तो कहीं नबी पाक के दौर चाहिए सी असीं ओह काम कर देना नबी पाक के दौर च होवे। मसीतां कच्चियां कर ला अपनी मसीत दे पखे कड़ कलीना। बक बक करता है मौलवी। तू कौन ना बक बक करने वाला है। तेरी जुरत कदों दी होई है हजूर दे मिलाद ते भौंकण दी। फिर कहने मौलवी साहब सीधे हो जाते हैं। मैं कहा सीधे ने सीधा ही होना है। डिंगा किवें होवां भाई। नबी पाक की इज्जत के लिए असी किसे चौधरी चमारे की गल नहीं सुनते। असी आप चौधरी हुन्ने हजूर की गल दे वास्ते। इस वास्ते अपनी हद च रवे जिहड़ा बंदा है। गिरामी कदर हजरात उलमा ने पता क्या इधर देखे मेरी तरफ। उलमा ने कानून दिया है अगर आप समझे तो समझाऊंगा आपको बड़ा मजा आएगा आप हजरात को। वैसे फरमाया जो चीज नबी पाक के दौर में हो ना हुजूर के दौर में बदलते जमाने के साथ उसकी शक्ल जो भी बदल जाए सिर्फ शरीयत के मुखालिफ ना हो तो वो चीज की शक्ल काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर नबी पाक के जमाने च दुध है सी ना दुध बोलो चाह भी होंदी सी पत्ती पुत्ती ये बाद चाहिए ना। हुणे चाह बन गई है ये तो हराम हो गई ना। फिर बोलो हुण सारे चुप हो गए। मौलवी सर वक्त च पा छड़िया है मुश्किल च पा छड़िया। वो पाया ने हराम नहीं हैगी क्यों कहते ने यार ये असल दुध है ना सिर्फ शक्ल ही बदली है ना। गल समझ आ गई है। चलो इनू मैं थोड़ा जिहा होर खोल दी ना ताकि तुहानू समझ आवे। असल होवे शक्ल बदल जाए कोई मसला ही नहीं है। मिसाल के तौर पर दुध का तुसी खीर बना लो, कस्टर्ड बना लो, बोल तो सही, कुल्फी बना ला, रबड़ी बना ला, मिल्क शेक बना ला। मुंह च पानी आ गया। इनू हुण पी जाओ तो हुण मसला समझो। सिर्फ एक मिसाल दी है मैंने, सिर्फ एक मिसाल। ये सिर्फ मसला खोलना है ना तुहाडे सामने। नबी पाक के जमाने में असल है। मैं की आख्या नबी पाक के जमाने में असल दूध है। उसकी शक्ल जो भी बन जाए वो जायज है। कोई उल्लू दा पट्ठा इन्होंने जायज नहीं कह सकता। मतलब असल है शक्ल बदल की होया यार जदीद दौर के तकाजे के मुताबिक जायज है शरीयत के मुखालिफ भी नहीं। ते मैं आख्या दुध की शक्ल बदली है ते वो जायज है तेरी उसले शक्ल नहीं बदली। नबी पाक ने रोजा रख के मिलाद की असल दे दी है। गुजरते जमाने दे नाल ये झंडे झंडियां लैटां जलूस महफिल आ गई हुण तेरी शक्ल क्यों बदली है। हुण तेरी शक्ल क्यों बदली है। जमाना गुजरिया लैटां आ गई असी लैटां ला लियां मिलाद ते। जमाना गुजरिया झंडे आ गए असी झंडे ला लै। ये क्यों लाए दुनिया का हर लीडर जिसले आउंदा अगले ओदा जश्न करते हैं। मेरे नबी वर्गा लीडर भी कोई नहीं ते मेरे नबी दे जश्न वर्गा जश्न भी किसी का नहीं। अल्लाह
तवज्जो है जी सब हज़रात की। ऐ जी असल गल नबी पाक, देखो ना गोश्त नबी पाक के दौर में था ना, बोलो। अच्छा आजकल जिमें आ वाइट पकदा पिया तो जनाब अचारी पकदा पिया तो छनवारी पकदा पिया तो बमारी पकदा पिया तो बखारी पकदा पिया। बैठे तो कोई नहीं होने तुसी जनाब, बिचे जनाब बली दम पुखत बनदा पिया ते बिरयानियां बनदियां पईयां हैं, बैठे हो। हट के जनाब बारबीक्यू हुणी आ गए, ये सारा कुछ है सी उदों। कहंदा यार गोश्त है ना शक्ल ही बदली आ ना। समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? मैं सिर्फ एक कानून समझाया, फुकहा ने लिखिया भी जेड़ी शै दी असल नबी दे जमाने च होवे ओदी शक्ल बदल जावे। असल मिलाद असल है, बहुदी शक्ल ही बदली है ना। समझ आ रही है? झंडे झंडियां लाइटां जलूस आ गए सारे दीवाने, ਇਹਦੇ अंदर की शरी कबाहत है सानू दस है। शरी कबाहत भी सुन लो, शरी कबाहत भी सुन लो। कहंदा इन्ना खर्चा कर दियो किसी दी धी भैन दी शादी कर दो। मैं कहा माशाअल्लाह उदा कुछ नहीं लभा। देखो जी आओ साडे भरा दा घर सजिया, ऐना सजाया, आ जेडे तुहाडे पिंड च घर सजे ने, मैं अपना घर सजाया है इस महंगाई दे दौर च 8000 रुपया लगा, सिर्फ 8000 रुपया। बैठे हो हुण मैं जवाब देन लग्या जेडे कहंदे ने इन्ना खर्चा कर दिओ घर सजाउंदे हो किसी दी धी भैन दी शादी कर दो। मैं कहा जी 8000 ना घर सजाया है ते 8000 ना बाजी विआही जाऊ तुहाडी। देखो मैं गाल नहीं कड्डी, मैं एडे एहतराम दे नाल आके है, जेड़ा एतराज करदा है बाजी विआही जाऊ 8 लै, बल्कि मैं 10 करांगा इमाम हुसैन दे नाम दे, 11000 गौस पाक दे नाम दे, 12 मुस्तफा दे नाम दे। तू विआला जड़ी रहिंदी आ तेरी। बोलो तो सही ना यार, तमाशे कर दे हो। बाबा खादिम सच्चा सी, पीड़ा होर ते फकियां होर। इन्हां कोलों सिर्फ नबी पाक दियां लैटां चने ए नहीं बर्दाश्त हुंदा भी हजूर दी उम्मत हजूर दा जश्न पई करदी है। हैं अगर कोई सिख हुंदा चूड़ा हुंदा इस गल ते नाराज हुंदा तो सानू समझ आउंदी सिख चूड़ा जो है वो आ केड़ा चूड़ा है। अब बोलो तवज्जो है जी। इन्ना खर्चा कर दे किसी धी भैन दा ब्याह कर दे, मैं 12000 ने ब्याही जाऊ ले जा। इन्हों पता पूरे पिंड का इकट्ठा कर लीए ना तो भी कुड़ी एक नहीं विआही जानी। अच्छा जो अपना 5 लाख का मोबाइल होंदा उदों कुड़ियां नहीं याद आउंदियां गरीब भी मैं विआह दियां 20000 वाला रख लवां। बोलिया जे ना, बोलिया जे ना, तुसी भी साडा हाल है ना जी। अपनी गड्डी रखी है 50 लाख रुपये की, रख ना 10 लाख रुपये वाली छोटी ते बाकियां नाल कुड़ी विआह दे, अपना घर एवं खर्चे कीती जाना है। उतली मंजिल साफ करने का महीने बाद तुहानूं टाइम लगता, गोलिओ थल्लड़ी कली बना ला, उतली नाल कोई विआह दे। बोलो तो सही ना, तुसी को नहीं मैनू दोबारा सदना, ये मैनू पक्क है। लेकिन जो मैं मसला करता पे मेरे मसले झोल नहीं होनी चाहिए। और पाया ना सिर्फ नबी पाक दे मिलाद ते इतराज होंदा है, हालांकि वो आप करना चाहे तो सारा कर सकता है। लेकिन मैनू ये यकीन है इत्थे स्टेज सने आ तुहाडे जिन्ने दीवाने तुसी बैठे हो ना, तुहाडे विच कई अल्लाह दे बंदे हजूर दे गुलाम बैठे होने ने जिहड़ा मिलाद शरीफ ते गरीबां दी मदद भी करते होने ने। समझ आ रही है? लेकिन वो किसी को दस दे नहीं। साडे उलमा ने फरमाया जो गरीब की मदद करो किसी को दसो ना, क्यों लोग गरीबां नूं ताने दिंदे ने। फिर फरमाया इन्हां दी मदद कर, इन्हां नूं दवाई लैके दे, इन्हां नूं राशन पहुंचा, लेकिन लोकां ना पता लगे। बड़ी अजीब दुनिया जे यार, ये गरीबां नूं जीण नहीं दिंदी। और साडे उलमा ने इत्थों तक लिखिया, तवज्जो है मेरे, सुना देवां तुहानूं। फरमाया ए गल सुनिया जे, फरमाया जिस वेले तुसी अपनी बच्चियां दी शादी करदे हो ना, कई थोड़ा जिहा 2-4 रुपये ज्यादा आ जान ना, पूरे पिंड दे विच ना नैन नूं 5-5 वारी घलना हुंदा, छेती करो शामी 4 बजे असीं ना दिखाउणा आ जनाब जहेज, छेती आ जिओ बाजी ने क्या आ जिओ। और बेड़ा तरज है, तुसी तो 20 लाख का बना लिया है, तुहानूं ये कोई नहीं पता वो वेखण आउण वालियां दे विच कोई यतीम बच्ची भी होनी है, और कोई गरीब बच्ची भी होनी है, और कोई मजदूर दी बच्ची भी होनी है। और जालमा वो जदों 20 लाख का समान वेख के जाएगी किड्डे भारी पैरां दे नाल जाएगी भी अज मेरा अब्बा भी हुंदा ते चलो खुश तो मेरे वास्ते भी कर दिंदा ना। क्यों उन्होंने टेंशन च पाउंदे हो? जिन्हों अल्लाह ने कोई 4 छिल्लड़ दिते ने, हलाल दे ने हराम दे ने, बात दी गल है, ठीक है। आइंदा तो गरीबां दा इम्तिहान ना लिया कर, छड्ड अपनियां गंदियां रस्मां, अपनी धी नूं देना तू जो मर्जी दे, तू नुमाइश केड़ी गल दी करना, इनाम लेना है, तू गरीबां दियां हावां लैणियां ने,
बंद करो ये गंदियां रस्मां, किसी दे दिल तोड़न की इजाजत नहीं है। साडे उलमा ने इत्थों तक फरमाया किसी गरीब की मदद करनी होवे ना, फरमाया लोकां नहीं दसना ये उन्हां नूं तंग करनगे, बल्कि शरीयत का मसला जे। फरमाया जिस वेले किसी औरत का शौहर फौत हो जाए ना, वो बेवा हो जाए, तो फरमाया बेवा के सामने बंदे नूं अपनी बेगम नाल हस हस के गल्लां नहीं करनियां चाहिदियां। फरमाया उहदे दिल ते छुरियां चलणगियां। इत्थों तक साडी शरीयत अगले दा लिहाज रखदी है। फरमाया यतीम बच्चे बैठे होण ते अपने बच्चे नूं बहुता गल ला के प्यार ना करी, साडी शरीयत कहंदी पई है। क्यों? फरमाया यतीमां दा दिल टुट जाएगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात नूं? इस वास्ते जरा संभल आ गई है। गिरामी कदर हजरात, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा जदों मीलाद होवे खिदमत कर, पर किसी नूं दसना नहीं, चुप करके खिदमत कर दे। इन्हां मौलवियां दसना जरूरी जेड़ा बक बक शुरू कीती हुई है। ये तो आप कटियां पतंगां तो पुछण वाला ही कोई नहीं। हुण समझ आई जी आप हजरात नूं? यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद, आप दा मीलाद। इस ते बहुत इतराज हुंदे जे, बहुत इतराज हुंदे जे, और अलहमदुलिल्लाह सानू इतराज ही करते हैं, असीं इन्हां नूं जवाब ही देईदा है। लेकिन चूंकि शाह साहब ने कुछ होर भी मेरे जिम्मे लाया है शान औलिया दे मुतालिक, तो मैं चाहना वो भी मैं तुहानू कुछ गुजारिशात करा। अजकल वैसे भी एक बकवास तुसी बड़ी सुनदे हो, बाबे ते शाही कोई नहीं है। मैं क्या हुण तेरा अब्बा है नहीं? समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? असी कर लीए वो जेलम दा लट, समझ आ रही है? बड़ी बक बक करदा, बड़ी बक बक करदा है बुजुर्गों के खिलाफ। देखो पहली बात ये वे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरे अल करे जे, फरमाया उम्मत दे जेड़े कमीने बंदे होणगे ना, वो मेरी उम्मत दे विचों पहले गुजरे हो अच्छे बंदियां ते बकवास करनगे। लो जी एदा तारुफ है आ, ये जो कमीना, समझ आ रही है? फरमाया कमीने बंदे चंगे बंदियां ते भौंकणगे। लो जी ये कमीना वेख लो, और ओदा को फालवर इत्थे बैठा है तो मेरे को कागज ले आके लिखवा ला, तू भी कमीना है। हाँ हाँ मैं तेन लिख के देने तैयार, तू भी कमीना है जब तक तौबा ना करें। और एदा को फालवर बैठा तो मैं एक और भी लिख के देवा, तू धोबी दा ओ कुत्ता बनेगा, ना घर दा रवेगा ना घाट दा रहेगा। तेरी बोली मां नाल नहीं रलेगी, प्यो नाल नहीं रलेगी, तेरी नमाज नहीं रलेगी, तेरा दिमाग नहीं रलेगा, सिवाय तेरे मुंह ते कुत्ता बनन तो होर कुछ नहीं होना। तू सिर्फ बकवास करनी है। चूंकि जेड़ा वलियां नूं भौंकदा है उस तो वड्डा कमीना केड़ा हुंदा है? वली वो हुंदे ने जिन्हां दा अदब कुत्ता भी कर जांदा है। नहीं पता ते असहाबे कहफ दे कुत्ते दा किस्सा पढ़ के वेख लै। तवज्जो है कि कोई नहीं आप? लेकिन एदा को फालवर बैठा है, इत्थे को बैठा ना, तो मैं तुहानू ओदी निशानी दस देना, बदतमीज होएगा। मैं ना गल कर लो, मैं ना गल कर लो। अच्छा बड़े जहान दी वो साडे एक मौलाना साहब सन, अल्लामा अशरफ सियालवी साहब जानदे होवोगे तुसीं। वो एक ना ऐस कंपनी का बंदा आ गया उन्होंने कोलों, कहंदा मैं मुनाजरा करना है। उन्होंने मुनाजरा ना कहना, मुनाजरा। तवज्जो नहीं ना फरमाई। आपने आख्या इनू पानी पूनी पिलाओ, हिल गया जे। कहना नहीं जी नहीं, वो पानी तो खैर पी लिया, कहना मैं मुनाजरा करना है। आपने फरमा पुत्र गल सुन मेरी, तू तो कहेंगा मैं अशरफ सियालवी ने मुनाजरा किया है, तो मैं की आखांगा ऐस चवल ना किया है। वो को मेरा हम भला बंदा लैके आ, मौलवी अपना लैके आ। तवज्जो है ना? तो अजकल ये फालवरां ना आ कीड़ा आ, तो ये कीड़ा तो मैं बड़े अच्छे तरीके ना मार लेना इन्हां दा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, ये तो दवाई जिहड़ी मेरे कोल है ना, ये प्यो ने भी नहीं सोचा भी ये फक्का किधरों आया। दूसरी गल जे, तीसरी गल सुन लो, बंदे नूं नमक हराम नहीं होना चाहिए वलियां दा दुश्मन होके। वो किदां? इधर वेख्या जे मेरे अल नूं, मैं चैलेंज करना तुहानू, जेड़े मर्जी शोबे दे बंदे बैठे हो, रिसर्च करो इस बर्रे सगीर दे विच इस्लाम किहने फैलाया है। जाओ तुहानू मैं चैलेंज करना इस गल दे उत्ते, दसो किहने फैलाया है? औलिया अल्लाह ने फैलाया ना। अज जेड़ा बंदा कवे वली ते शै ही कोई नहीं, तू सिखां दा मुंडा है, जेदे च को साह नहीं वो बोले, जेदे च कोई नहीं ओदे नाल मेरी गल ही नहीं हुंदी। मेरी तकरीर वैसे भी गैरतमंद बंदा सुन सकदा है। यार कमाल वाली आज तू किडे लवे है जी बाबे दी शाही कोई, क्यों शाही कोई नहीं? एदा मतलब है तू दीन इस्लाम दा इनकार करदा। क्यों किवें? इधर देखो, पहलो बंदा ईमान ले आंदा, फिर नेक अमाल करदा है। जदों नेक अमाल ते इस्तिकामत इख्तियार करे
उस वेले बंदा अल्लाह दा वली बन जाता है। तो तू कहना वली इस उम्मत है ही कोई नहीं, ना जुनेद बगदादी है ना गौस पाक है, सब कहानियां सारे फारक सारे ऐदा। मैं कह इसे तरह असी कहने जिवें तू इन्हां दा इनकार करना, असी भी कहने ना तू हलाल दा है ना तू प्यो दा है, पूरे महल्ले दी मुश्तरका मेहनत जे। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो किते को सुन ना लगे। एदा क्या ताल्लुक है इंसानियत दे नाल? अरे तो गल करदा बाबे शाही कोई नहीं, ऐ केड़ी गल होई? इधर वेखो, मेरी गल नोट करो जेड़े हजरात बैठे हो, इधर देखो मेरे हाल नूं, और पढ़े लिखे हजरात तवज्जो फरमाना। जेड़ा बंदा है कहते ना बाबे शाही कोई नहीं, बाबे कार ही कुछ नहीं सकते, मेरी गल नूं नोट करिया जे, ये फिक्र तुहानूं काफिर करके मारेगी, ईमान सलामत नहीं रहेगा। यो किदां? मैं कहा गल सुन, मैं तेरे सामने कुरान खोलांगा, कुरान खोल के 19वां सपारा तेरे सामने खोलांगा, ओदे विचों मैं तेरे सामने एक आयत पढ़ांगा, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। मैं आयत तेरे सामने पढ़नी है। इहदा तर्जमा बनता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे विचों एक बंदा सी जिहदे कोल किताब दा इलम सी। उन्हें आख्या भी हजूर गुजारिश है वे अगर तुसी मैनू इजाजत दिओ ते अख दा पलक झपकण तो पहले पहले बिलकीस दा तख्त ले आवां। तवज्जो मेरे हल करो सरकार, तवज्जो, हेलो तवज्जो मेरे हल। मैं फ्रंट सीटां ने बैठे हो तो अख चक पा के गल सुन, सज्जे खब्बे नहीं वेखना, इधर देखना मेरी तरफ। सूफी तेरी भी सुभान अल्लाह को नहीं, पता नहीं की होया बैठा तेनू, नींद आई बैठी है? सुभान अल्लाह ने सुभान अल्लाह ऐदा कह, वो कई पीती जाना हर शायद, तवज्जो है ना? ज़ाहिर सी बात है मेरी बरादरी बोलू तो नाल वाले बोलणगे ना। हज़रत शाह साहब आ जड़ी मैं फिक्र दसदा पिया, इधर देखो कुरान मजीद है, हज़रत सुलेमान दा उम्मती है, वली है, अजकल दी बोजी कहते ने बाबा है, ताकत है वे, बिलकीस दा तखत लेके आ गया है। मैं क्या तू कहना बाबे शाही कोई नहीं? मैं तेरे सामने कुरान रखना, दो सूरतां ने तेरे वास्ते, या ते इस फिकर ते लानत कल ते इस मिर्जे ते भी लानत कल। मानो आख नहीं होए बेगैरता तू एक गलत फिकर दिंदा पिया, वजह क्या है? अगर सुलेमानी वलियां दी ये ताकत है तो मुहम्मदी वलियां दा हाल की होवेगा? या ते तेरे कोल ए रास्ता है कि इस ते लानत कल, ते या फिर इस मिर्जे दी सपोर्ट कर ते तू कह नहीं बाबे कारी कुछ नहीं सकते, मैं नहीं मानता, ते कुरान दा इनकार करके काफिर हो जा। दो राह ने, दस काफिर होना या मुसलमान होना ही। उची बोलो उची बोलो। ते ए फिकर तुहानू दो ही रास्ते ने, या तौबा करो इस लानत भेजो, और हुण इन्नियां लानतां पेंदियां मुंह वैसे ही बिगड़ गया सू। हाँ हाँ मुंह बिगड़ गया सू, याद रख लो, मैं तुहानू सही कह रहा। और दूसरी बात, या फिर एदी सपोर्ट करके काफिर हो जाओ। दसो काफिर होने दिल करदा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान दी हलावत अगर वेखनी होवे तो इंज वेखो, तुहानू कोई आखे ना मैं तेनू अग च सिट जांगा, फरमाया अग च जाना पसंद करी, कदी कुफर नू पसंद ना करी, तां तेनू ईमान दी हलावत नसीब होनी है, तां तेरे अंदर असल ईमान पूरा होना है। ते फिर एदे ते लानत घल है, समझ आ रही है? ये ओ बंदा है, अगर ये नेट ना हुंदा तो इस खबीस नू किहने सुनना सी? एक टीवी दा मरीज हुंदा, एक नेट दा मरीज है। ये अज नेट बंद हो दी हर शै बंद, वैसे तो असी हर शै बंद कर दी है। इन्हां दा की तलक? ये वलियां नू भौंकण वाले खनजीर, इन्हां दा क्या ताल्लुक है मुसलमान इज्जत दे नाल, और क्या ताल्लुक है इन्हां दा दीन दे नाल? यकीन फरमाओ। अगली बात भी जरा सुनना ताकि मैं बात आप दी खिदमत अर्ज करा। दरवेश नू जगह दे, ओए इंज दे दरवेश जिहड़े हुंदे ना इन्हां दी कदर करया करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए दरवेश है, दे ओए 500 रुपया दरवेश नू, तेनू की पता है की शै? आह दे 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 फड़ा दे फड़ा दे फड़ा दे, ए भी दे दे, ए ले ए तेरे ने। हाँ जिंदाबाद है मलंग यार। तुहानू नहीं पता केड़े कपड़े च खिजर फिरदा होवे? क्यों हजरत शाह साहब, तुहानू कोई नहीं पता केड़े कपड़े च अवैस फिरदा होवे? इदां दे बंदे नू कदी तंग ना करी, मैं तैनूं दसदा पिया। ते मैं तो बाबियां दी पहलों नौकरी दिंदा बैठा, बुजुर्गां ने दीन दी। अगर बुजुर्ग ना हुंदे अज ये नक्शा नहीं सी होना जिहड़ा तुसीं अज वेखदे बैठे हो। इंज दे हरामजादियां दा की ताल्लुक है यार? देखो ना, अगर इनू अल्लाह ने बोलण दी ताकत दित्ती है तो इनू तो चाहिदा सी भी कम अज कम ईसाइयां नू तो काफरां नू तो हिंदुआं नू तो यहूदियां नू दस भी साडा इस्लाम दी आ ताकत है, आ शान है, ते तुसीं कलमा पढ़ो।
ये बाबे खादिम दे कहण तरह ये दुर दुर मालक तू जनाब अली मालकां नूं ही पै गया। समझ आ रही है? ये मालकां नूं ही पै गया। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? सब इंसान वाली बोली है ही कोई नहीं, ना इंसान वाला मुंह है जनाब, बाबे शाह ही कोई नहीं। और उस तो इलावा सुन लो मेरी बात, इन्हें अपनी हयाती च इन्हें कुफर और मुगल्लज़ात बक्के ने ना, कसम खुदा दी अगर ये तौबा ते ना मरिया, साडी दुआ है अल्लाह नूं तौबा दी तौफीक दे छड़े, ये बंदे दा पुत्र बन जाए। अगर ये तौबा ते ना मरिया, कसम खुदा दी काफरां ने भी ये वेखना भी यार एडा वड्डा बेगैरत बनया सी, ये इतना बड़ा गलीज और हरामजादा इंसान सी ये, जिन्हें सिवाय बुजुर्गों की दुश्मनी तो रखे ही कुछ नहीं। इस वास्ते मैं तुहानू नसीहत करदा पिया, अल्लाह के वलियां का दुश्मन ना बनी। देखो जेडे अल्लाह के कामिल वली ने सारे दिन नौकरां ते आ जेडे बेनमाजी फासिक फाजिर शराबी कबाबी ए जेडे अकीदे बदल गए, सहाबा नूं भौंकदे ने, अहले बैत नूं भौंकदे ने, मेले लवाउंदे ने, लक्की रानी सर्कस लवाउंदे ने, कुत्ते लड़ाउंदे ने, दांद भजाउंदे ने, कई पीर शीर नहीं, कोई पीर शीर नहीं है। तो मैं आप ना मंड के रखना कि सोचते हैं भी आ बंदा किथों आया यार। पीर पता कौन होंदा है? जेड़ा इमाम हुसैन दे नक्शे कदम ते चले, इमाम हसन दे नक्शे कदम ते चले। समझ आ रही है? जेड़ा उन्हां दे नक्शे कदम और अकीदे ते नहीं चलदा कदी पीर हो सकदा नहीं। बिल्कुल ए जेड़े नेर करदे जे ना जी मेले होना है ते जनाब अली जेरे निगरानी गड्डी मशीन साहब, बल्कि वड्डी मशीन साहब, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ये काम है गद्दी नशीना दा। खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो। इंसान बनना चाहिए ऐसे लोगों को, बुजुर्गों को बदनाम किया जे, तुहाडी वजह तो हुण कुत्ता पै गया बाबियां नूं। हया करो हया। पीर दा की मतलब है भी वो नमाज़ा ना पढ़े यार, मैं दसो ना, बोलिया जे ना किते को सुन ना लवे तुहाडी गल है। ए साडे कोल सहीउल अकीदा पीर बैठे ने, दाढ़ी शरीफ पूरी है, मैं तां गल करदा पिया। और 2 नंबर पीर तुसी मेरी तकरीरां चुक के वेख लो, मेरे नाल 2 नंबर पीर नहीं बह सकदा। वो बहिंदा ही नहीं, वो कहंदा भैन एदी तकरीर च मैं नहीं बहना, ओनू पता है मेरी मुन के हाथे फड़ा देनी है ने। अजी को पीरां तो मौलवियां डर के तकरीर च, मौलवी आंदा बैठा मैं दसो, आपां नूं दसांगे तेरा अकीदा खराब है, जे सही ने तो सलाम होवे जनाब। असां कदी भी ये जिहड़ी है ना साडी कुर्सी, असीं इहदे नाल 2 नंबरी नहीं कर सकदे। पीर जदी बंदा पैरवी करे तो जेड़ा आप रसूल पाक दी पैरवी नहीं करता तेनू खे करवाएगा? पीर हुंदा ही हो जेड़ा बाअमल होवे, सारी जिंदगी या फरमाने खुदा दे मुताबिक होवे या मिजाज मुस्तफा दे मुताबिक होवे, इस तो अलावा पीर नहीं हुंदा। हाँ पीरां दे घर जम पिया तो वखरी गल है, पर इहदा मतलब यह है कि हुण तू साडा भी पीर बन गया। पीर होने वास्ते नमाजी, परहेज, रोजा, हज, ज़कात पूरा होना चाहिए है, इल्म पूरा होना चाहिए है। अज इस तरह मौलवी को मसीह तो चल जाए ना तो कच दो दाड़ियां, एदी दाड़ी मिनो, दाड़ी पूरी मुठ होवे तो तां इहदे पिछे नमाज हुंदी आ। जे मौलवी दी दाड़ी पूरी होवे तां नमाज हुंदी, ते पीर दी भी दाड़ी पूरी होवे तां ही हत्थ च हत्थ दे के बैत हुंदी आ। 5-4 बंदे चुप हो गए, तुहानूं खैर ते है? ए भैन मसला दसदा पिया तुहानूं, ए की तमाशे बनाए जे जनाब, सबके लिए मसला है। लेकिन जिहड़ी मैं गल करदा पिया, इत्थे दीन पहुंचाया भी पीरां ने है ते बचाया भी पीरां ने है। समझ आ रही है? लेकिन अजकल दे विच ना जी आहले सुन्नत नूं शर्मिंदा भी कई पीर ही करदे पै जे। मतलब वो किहड़े ने जिहड़े घर जम पै लेकिन उन्हां दी तरबियत कोई ना होई, उन्हां ने प्यो दी सीट ते बैठ के तो नचना शुरू कर दिता। चल भाई, ना उन्होंने शरीयत का पता है, ना दीन का पता है, ना वो मदरसियां कदी गए, ना मौलवियां ना तलक है। हुण वड्डी उम्र च आके शराबी कबाबी हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम फकीर होते हैं, ए मौलवियां दी लैन हो रहे, फकीरां दी हो रहा नहीं। तवज्जो फरमाई आप, ए ड्रामेबाजी फिर नवी शुरू कर छड़ते हैं जनाब। समझ आ रही है? तो इस वास्ते असी पीरां दे, मैं खुद अमीर अहले सुन्नत पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दा मुरीद है, मदनी चैनल वाले दा, मेरा खुद पीर है। लेकिन यार पीर को चजदा तो होना चाहिए है ना, बंदा किसी को विखा तो सके ना यार, अकीदा ठीक होवे, अमल ठीक होवे, किरदार ठीक होवे, अहले सुन्नत दा पक्का खादिम होवे, फिर तो मजा भी आवे। की गल हुई जनाब अली। तो दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते ए जेडे मिर्जे ने बक बक शुरू की है ना, वो है 2 नंबरां नूं वेख के तो साडे 1 नंबरां नूं पै गया, जबकि ओदा हक नहीं। 2 नंबरां नूं जिन्ना मर्जी मन के रखता, तेनू किहने रोकिया? ते जे तू दाता साहब कहते, एक बंदे ने सवाल किया दाता साहब, कहते मैं जानते नहीं दाता साहब नूं। मैं कहा दाता साहब नूं वैसे ही मुसलमान जानते हैं। तवज्जो नहीं ना फरमाई आप हज़रात ने।
ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ बुखारी शरीफ चो एक हदीस सुनावा। मिर्जा मर जाएगा, हदीस नहीं पढ़ेगा, सिवाय एक को रास्ता है, 2 नंबरी करेगा। लेकिन असी करना देने। आ दरवेशा जिंदा रहो, अल्लाह तेनू खैरो बरकत देवे। अदरा सुभान अल्लाह फरमा दियो प्यार दे नाल। मेरे वास्ते दुआ करनी, मैं हाई ते जाना है। हाई ते हाई शहजादा लगा है। साडा काम हो गया जी। आ लो साडा हो गया जे तुहाडा होवे भावें ना होवे। समझ आ रही है? तुहाडे कोल रहिंदा आपे कराया जी। सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार। अल्लाह नू खैरो बरकत देवे। इधर वेख्या जे गिरामी कदर हज़रात, ये मसला सुनन वाला जे जिहड़ा मैं आप नू अर्ज करदा पिया। मिर्जा हदीस नहीं बयान करेगा, जम के भी नहीं कर सकदा, क्योंकि इनू दसना पेगा कि बाबे की शै ने। बुखारी शरीफ दे विच 2 वारी हदीस शरीफ, इस तो शायद ज्यादा मरतबा ही आई होवे। बनी इसराइल दा एक बंदा सी, उन्हें ना 99 कतल कर लै। सुनी जे गल? एक गल नहीं, हदीस है। किन्ने कतल कर लै जी? मठे बोलिया जे किते कोई सुन ना लवे। पुत्र इधर वेखी होए। 99 जो कतल कर लेना तो उन्होंने दिल च आया भी यार इन्ने बंदे मारे ने, तो चलो यार हुण ना माफी मांग लईए। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। हो गया एक मौलवी को, मौलवी को इस कंपनी का लगता सी, समझाने वास्ते कह रहा। उन्हें आख्या भी यार मैं 99 बंदे मारे ने, मेरी तौबा हो सकती है। चल दौड़ जा, बड़ा आ गया माफी वाला, इन्ने बंदे मार लिया, हुण तो माफिया मंगण टुर पिया। उन्हें सज्जे खब्बे वेख्या, उन्हें आख्या यार बंदा तो और कोई नहीं, तो मौलवी भी मैनू ना जन्म च पढ़ाई खलोता है, तो कहता सुक्का तो भी ना जावे। उन्हें कड्डा छुरिया तो मौलवी उन्होंने काम कर छड़िया। चल भाई सेंचुरी हो गई पूरी। उन्हें कहा जन्नत च जाना नहीं, पर तेरा तो काम करा ना एक बारी। लो जी 100 पूरे कर ले। उतों निकलिया ना, ਉਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ यार गल ਇਹ ਵੇ कि अल्लाह माफ तो करो ही करो। इन्हें गलत बयानी की थी, इनू तो मैं पहुँचाता जिथे ने जाना सी, लेकिन गल है कि यार बंदा को होर लभा। उन्होंने पता लग्या फलां जगह ते एक आलिम दीन रहिंदा है, ਉਹਦੇ कोल गया तो चल के कहता यार गल ये वे कि मैं ना 100 बंदे मारे ने, बाकी हिसाब किताब तू वेख ला किन्ना कु होना मेरा, ते मेरी को माफ़ी शाफी हो सकती है। उन्हें आख्या सोनिया हो सकती है। समझ आ रही है? उन्हें आख्या सोनिया हो सकती। उन्हें कहा वेख ला फिर मेरा जुर्म। उन्हें कहा भाई गल जुर्मां दी नहीं है, गल ये कि जिड्डा जुर्म है ना सिफारिश भी ओडी तकड़ी होनी चाहिए है। तवज्जो मेरे हाल रखा जी। उन्हें कहा भी वो किदां बई, ये की मतलब तू की? हुण अगला तर्जमा है बुखारी पा के पाया ना। उन्हें कहा हो सकती तौबा किदां? कहंदा यार फलां बस्ती नूं जानना है, पिंड नूं? उन्हें कहा हाँ मैं सुनिया ओहदा नाम। कहंदा उत्थे चला जा, उत्थे रहिंदे ने अल्लाह दे वली। मिर्जा हदीस नहीं बयान करेगा ना, मिर्जा ही बयान करेगा। कहंदा उत्थे अल्लाह दे वली रहिंदे ने, उत्थे टुर जा, ते अगर उन्हां दे कोल चल के तू माफी मंगे ना, ओ तेरे वास्ते हाथ चुक देण, तेरा काम हो जाना ही। उन्हें कहा अच्छा? उन्हें कहा ठीक हो गया ना, जा पक्की गल ही जनाब। उन्हें कहा ओके हो गया। वो टुर पिया, राह दे विच जांदा फौत हो गया। अपने आप को नहीं, तौबा को नहीं, कुछ भी नहीं होए। बुखारी पा के फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी दोज़ख वाले भी, दोनों टीम आ गई। वो कहने साडा है, वो कहने साडा है। और जन्मिया नूं पूछा फरिश्तियां नूं, जन्म वाले ने तुहाडा क्यों है? कहंदा 100 नहीं मारे, बाकी हिसाब वखरा है, साडा है। अगली गल तो मैं नहीं तुहानूं कहना, इन्नी गल तो बाद कवां ना तो मैं जुमले दा ही कतल करांगा। मैं वेखना किन्नी कदर कर दिओ जुमले दी। जन्नत वाले ने पूछा है तुहाडा है? आखे आहो क्यों? कहंदा बाबियां वाल नहीं जांदा पिया सी। कहंदा बाबियां वाल नहीं जांदा पिया सी। मैं बेशई कोई नहीं, हुण तेरा अब्बा है नहीं, असीं की कर लईए? ओ लावारस बचिया, तैनूं की पता वली की ने? तैनूं की पता है? लो जी होया कि वो दोने फरिश्तियां दे सरबराह रब दी बारगाह बाहरी ताला है, बंदा गया फौत हो, और मैं सानू पता है, असी कहने आ साडा, ये कहंदे ने साडा है। हुण फैसला तू कर। अल्लाह ने फरमाया भी गल ए जिथे वो बंदा फौत होया पिया ना, ए बुखारी है बुखारी, उथों ना जमीन नूं मिलना शुरू कर दिओ, वलियां वाले पासे भी ते घर वाले पासे भी।
जिधर जमीन घट जाए ना उन्होंने खाते पा दिया जे, ये समझो उन्होंने होएगा। उन्हें आख्या ठीक हो गया, लो जी जमीन मिलना शुरू हो गए। बुखारी पाक ये बार बार सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर दसदा पाया। लो जी उन्होंने मिलना शुरू कर दिता। हुण फरिश्तियां दी कर्मां साडियां पटवारियां वर्गियां ते नहीं ना, भी किते छोटियां ते किते वड्डियां वाश हो। बोल तां सही ना है। उन्होंने बड़े हिसाब किताब दे नाल जदों मिणिया ना भैन ऐदां गल नक्के ते पहुंच गई बई लगदा है अध च ही आ। एक गिठ दा सिर्फ फर्क रह गया, वलियां वाले पासे फासला घट गया ते घर वाले पासे वध गया। बारी ताला वलियां वाल घट गया, फरमाया बस बाबियां दे खाते पा के जन्नत बढ़ा दिओ। तू कहना बाबे शै ही कोई नहीं, हुण तेरा है नहीं, असी की कर लईए? सानू भी तो दस। सवाद आया ही कि कोई नहीं आया? ले मिर्जा मर जाऊ आ गल नहीं दसू ओनू पता है बाबे की शै ने। बंदा अजे अपड़िया नहीं, बंदे ने तौबा नहीं की, गया नहीं, सिर्फ टुरे यार। अगर बाबे वाल बंदा टुर पवे तो इना करम हुंदा, ते जे बाबे आप ही आ जाण तां तुसी तो खुश नसीब हो यार। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? तो थोड़ा जिहा जागिया करो यार। मैं गल सिर्फ एक ही थी, अल्लाह दे वलियां दे दुश्मन बन दियो जालिमो। तवज्जो है ना? हाय हाय। लेकिन कुरान ने पता अल्लाह दा वली किनू आख्या, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह दा वली जेड़ा हुंदा ना हमेशा तकवे वाला हुंदा है, जेदे तकवा परहेजगारी इबादत गुजारी तिलावत सजदे ये नहीं ना भैन वली नहीं है। बस ये मैं तुहानू दस छड्डां, वली दा इंतहाई नेक होना जरूरी है, फराइज ते अमल होना जरूरी है। ज्यादा नफल भावें ना पड़े, असी ओदे पाबंद नहीं, कम अज कम फराइज ते ओदा अमल होना जरूरी है। गल दूर ना टुर जाए। लेकिन एक मैं तेन दसा, बुजुर्गों तो दूर ना नसी, बुजुर्गों तो बगैर तेरा गुजारा नहीं है। समझ आ रही है? गल दूर ना चली जाए। जरा वापस पलटो ताकि मैं अगली बात आपकी खिदमत दे विच अर्ज करा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा और अहले बैत दे हवाले दे नाल, क्योंकि मिलाद दी भी हो गई, वलियां दी भी हो गई, तवज्जो है ना? ते हुण सहाबा और अहले बैत दी गल ना करा तो मैनू मजा नहीं आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी अहले बैत दे बारे पता की फरमाया है? इधर वेख्या जे जरा। फरमाया मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जेड़ा मेरी आल दे नाल बुगद रखे पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। तवज्जो है? हर बंदा अपने शीशा ओना सोना मुंह नहीं विखा सकता जिन्ना तू अपने मन नूं जानना है। अपने दिल दे रत्ती दे दाएं दे बराबर भी अगर बुग़्ज़ आई ना आले रसूल दा ते कट दे, प्यार पैदा कर बस। अल्लाह ते खैर सल्ला। और जदों सहाबा दी गल आई, इधर वेख्या जे, फरमाया मसलु असहाबी फिन्नास कमसलिल मिल्ह फित्ताम। फरमाया लोगो सहाबा इकराम दी मिसाल तुहाडे विच इस तरह है जिस तरह तुहाडियां हांडियां च लूण हुंदा है। हजूर दी हदीस पाक जे। पूछा गया दा मतलब की? इशारे ही ने हदीस ने आख्या लोको जड़ी हांडी दे विच लूण ना होवे ओनू भी कोई नहीं पसंद करदा, जेड़े सीने दे विच मुस्तफा दे सहाबियां दा प्यार ना होवे रब रसूल भी पसंद नहीं फरमांदा। तवज्जो है? बैठे हो? अपने दिलों का जायजा लै, सहाबा दा प्यार है कि नहीं, अहले बैत दा है कि नहीं। लेकिन इत्थे एक मसला सुन लो, नबी पाक दी आल नूं जिस वेले मनना यानी अहले बैत कहंदे कि इन्होंने, इधर मेरे अल वेख्या जे, नंबर एक सब तो पहले नबी पाक दियां सारियां बीवियां, फ्रंट सीटां वाले तवज्जो फरमाओ, सुने तवज्जो करी यार, बड़ी महंगी तकरीर है यार, यकीन कर, तवज्जो मेरे अल करी, गोडे छड़ी जरा, गोडे छड़ी ऐ तकड़ा होके बई जरा, गोडे छड़ तगड़े हो, इधर देखो। जदों अहले बैत कहंदे कि इन्होंने, ऐ सुन, सब तो पहले नबी पाक दियां सारियां बीवियां ये अहले बैत ने। दूसरे नंबर ते नबी पाक दियां सारियां बेटियां, सारे बेटे, चार तियां ने नबी दियां, किनियां ने? और 3 बेटे ने आप दे, ये भी अहले बैत दे विच ने। तीसरे नंबर ते जिन्हां दे उत्ते सदका ज़कात हराम है, ये कौन ने? आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली, ये सारे घराने अहले बैत दे विच जे। अच्छा ये है अहले बैत, ये क्या है? अहले, इन्हां अहले बैत नूं
जदों भी कहना मैं अहले बैत ना प्यार करना, मैं अहले बैत दे नारे लाउना, तैनू नबी पाक दी बीवियां दा भी अदब करना पैना है, बेटियां दा भी करना पैना है, ते बाकी सारे घराने दा भी करना पैना है। हुण इधर वेख, लोकां ने पता की कीता है, उन्हां ने विच एक डंडी मारी है। ये सारी अहले बैत है, इन्हां दे विच एक खसूसी शान है पंजतन पाक दी, उन्होंने कहते हैं खसूसी शान। देखो तुसी सारे महफिल च आए हो, असी भी महफिल च आए हैं, लेकिन साडा खसूसी एजाज है कि असी सटेज ते बैठे हैं। फर्क तो है ना, तवज्जो है। हो सकता है जेडे तुहाडे विच बैठे होण कई साडे तो भी गां दियां शैवां होण, लेकिन बहरहाल सानू शान मिल गई, मालकां दी अता है। लेकिन जिहड़ी मैं बात आपनू समझा रहा, ये जेडे पंज अफराद ने, मेरे नबी, मौला अली, सैयदा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, खसूसी अफराद जे, टॉप ऑफ द लिस्ट। ओए सुनिया वाली सुभान अल्लाह कहे, ओए इन्हां दा नाम आ जाए साने सीने ठंड पै जाती है। जिस तरह सहाबा दे विच टॉप ऑफ द लिस्ट 4 यार ने। समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात? ये लोगों ने पता क्या क्या, आही अहले बैत आ, बाकी कोई नहीं। मैं कहा तुम ही अहले बैत दा गुस्ताख है, जेड़ा पंजां नू लैके टुर पिया ते बाकियां नू छड़ दिता ही। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक है, नबियां दी बीवियां दे नाल बुग़्ज़ रखे मुनाफिक है, बेटियां ना बुग़्ज़ रखे मुनाफिक है, नबी पाक दे बाकी घराने ना बुग़्ज़ रखे पक्का ते सुन्नी वो है जेड़ा सारियां नाल प्यार करदा। ये है नबी पाक दी अहले बैत। इधर सुनो मेरे अल, जदों सहाबा दी गल होवे, इधर मेरे अल वेख्या जे, सहाबा कराम हजरत अबू बकर सिद्दीक तो लग के आखिरी सहाबी हजरत तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हो तक, किसे जिन्नू उलमा ने और 1400 साल तो लोगों ने सहाबी लिखे है ना, ਉਹਦੇ खिलाफ जबान ना खोली। आजकल कई कुत्ते भौंकते फिरदे जे हजरत अमीर मुआविया नू, हजरत अबू सुफियान नू। खबरदार, बेगैरती बंद। इमाम हसन ने सुलह कर लईए, बकवास बंद कर अपनी, खिंच के कुत्तियां नू पा देंगे। मौलवी है, पीर है, तो अपने घर है। सहाबी रसूल तो बड़ा तेरा सारा खानदान नहीं हो सकता, चबड़ा मार दियो। और वैसे भी हजरत अमीर मुआविया हर बंदे की सुलह नहीं हो सकती। कहता वो किदां? मैं सादात की मौजूदगी कहन लग्या, इस वास्ते नहीं हो सकती कि हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों भरावां ने सुलह फरमाई, 20 साल सुलह तकी है। किन्ने साल है? ते कौन ने दोने भरा? जन्नत के सरदार। मैं कहा जन्नत के सरदारां की सुलह हो गई है, मरासियां ने तो सड़ना ही होंदा है ना, मुसलियां ने तो। अजकल जिन्ने सड़ या मुसली जे या मरासी जे, इन्हां दा तल्लक ही कोई नहीं अहले सुन्नत दे नाल। खबरदार कोई बक बक करे नबी पाक दे किसी सहाबी नू, जबान खिंच के कुत्तियां नू असीं पा देंगे। और खबरदार कोई यजीद दे नारे लावे, नारे लाने ने ते इमाम हुसैन दे नारे ला, जेड़ा नबी दे मोढ़ियां ते खेड़दा रहा है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। इस वास्ते तुहानू दसदा पिया भी सुन्नी कमजोरी नहीं रखता किसी मुआमले दे अंदर। समझ आ रही है? सहाबा कराम होण या अहले बैत अतार, खबरदार तेरा हक ही नहीं बनता किसी के खिलाफ जबान खोल। हाथ खड़े करके वादा करो, नबी पाक दे कुल सहाबा और नबी पाक दे कुल अहले बैत साड़ियां दोनों अखां दा नूर है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी। और याद रख लो, अगर सहाबी जन्नती नहीं ना, ते अजकल जिन्ने तुसी अपने अब्बियां दे खत्म दवाउंदे हो या प्योवां दे उरस कराउंदे हो ना, तेरा प्यो भी फिर जन्नती कोई नहीं, तेरा फिर प्यो तेरे बाबा भी जन्नती कोई नहीं। अगर ये जन्नती ने 1400 सालों तो बाद, ते जिन्हां ते नबी ने निगाहां पाईयां पुत्र, फिर वो जन्नती क्यों नहीं है ना? इस वास्ते अपने अकीदे की इसलाह करो। लेकिन जी मैं बात अर्ज करता पे, इस बात को समझिया जे जरा तुसी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जिहड़ी अहले बैत है, ओदा मकाम और रुतबा। एक और हदीस सुनावां जे जागदे बैठे हो तां? जागया जे, जरा जागया जे। टाइम तुहाडा पूरा हो गया है, लेकिन यह हुण तुहानूं सिर्फ लंगर दिंदा पिया ताकि शाह साहब ने जिहड़ा आर्डर दिता सी वो पूरा हो जाए। जागदे बैठे हो वैसे? नबी पाक ने फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम, फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे दे विच खलोता होवे, और पता किथे जिथे काबे दा बूहा हुंदा ना, उत्थे खलोता होवे, एक पासे हजर अस्वद एक पासे मकाम इब्राहिम। फरमाया फसल्ला फसामा, उत्थे खलो के नमाज पढ़दा खलोता होवे ते रोज़ा रखिया होवे। क्या टाप दी जगह नबी पाक ने दसी। फरमा सुम्मा लकी अल्लाह, और उत्थे खलोतियां मौत आ जाए।
फरमाया ये नहीं कहना जनती है ना। सारे चो उई डर गए, उई समर साहब उई आ बंदा काबे दे विच खलोता बूहे दे अगे हजरे असवद मकाम इब्राहिम नमाज पढ़दा रोजा रखिया बाप बूजूआ ता फिर जनती नहीं। अच्छा चप अगली गल सुन मेरे नबी दी, एवें ना फतवे झाड़ी रखिया कर। मेरे नबी ने फरमाया वाहो वाह मुबग़िदुन ले आले मुहम्मद कद दखल नार, ओदे दिल दे विच अगर रसूल दी आल दा बुग़्ज़ है ते सीधा जन्नम दे विच जाएगा। तू की समझिया तेनू काबा बचाएगा? तू की समझिया तेनू नमाज ते रोजा ते सजदा बचाएगा? ए मुस्तदरक शरीफ दे अंदर मेरे नबी दी रिवायत है, किसे भुल च ना रही। एदा मतलब है इबादतां दे नाल बुजुर्गां दा प्यार भी दिल च रखना पैना है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात। यह है नबी पाक दी आल। जागदे बैठे हो तो नबी दे सहाबा दा मकाम भी सुना दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमाया जब तुम देखो कोई बंदा सहाबा किराम के खिलाफ बकवास कर रहा है, जबान खोल रहा है, ओनू कहना है तेरे उत्ते खुदा दी लानत होवे। और यकीन करो एक जुमला देने लगे जे तुहानू पसंद आवे बोलिया जे नहीं तो कोई मसला नहीं है। जेड़ा सहाबा दा दुश्मन हुंदा ते इनियां लानतां पैंदियां इनियां पैंदियां इनियां पैंदियां इनियां पैंदियां, मुंह तो पता लगदा भी आ लानती जांदा पिया। दसो भी इदा हुंदा है कि नहीं हुंदा है? जेड़ा सहाबा किराम दा दुश्मन हुंदा है। नबी पाक दी आल दी भी इज्जत और एहतराम करना है और नबी पाक दे असहाब दी भी इज्जत और है ही साडा अहले सुन्नत दा मजहब। क्या मैं उम्मीद करा इससे साबित कदम रहोगे? लेकिन आ जाओ आखिरी गुजारिशात आप दी खिदमत दे। तकरीर खत्म हो गई, नसीहतां। नबी पाक आए, आपने सानू सब कुछ दिता है, लेकिन नाल सानू नमाज भी दिती, नाल सानू कुरान भी दिता है, नाल सानू आर्डर भी दिता है सच बोलना है, नाल सानू आर्डर दिता है झूठ तो बचना है, नाल सानू आर्डर दिता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वड्डियां दा अदब करना है, आर्डर दिता है सानू नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मालां दी ज़कात देनी है, आर्डर दिता है गरीबां दी मदद करनी है। क्या मैं उम्मीद करा कि अपने अंदर ये भी तब्दीलियां लैके आओगे? अल्लाह करीम तुहाडी ते साडी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। ये एक पर्ची आई है, अफसोस हुआ मुझे पढ़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर है तो। कहते कोई गांव है, उसके अंदर इमाम साहब हैं और वो जब किरात करते हैं तो बिल्कुल सरीहन गलती करते हैं कुरान पढ़ते हुए, वो सही नहीं पढ़ सकते किरात के उसूलों के मुताबिक। लेकिन कमेटी वाले कहते हैं चुप कर जाओ जी, अल्लाह दा नाम ही लेंदा बस करो जी, छड्डो परे जी। अब हम क्या करें? शरी मसला ये है कि कमेटी वालों को तौबा करनी चाहिए अल्लाह रसूल की बारगाह में। अगर इमाम साहब वाकई गलत पढ़ते हैं तो, और इसका फैसला कौन करेगा? सिर्फ पर्ची तो कर नहीं सकती। मैं मसले का हल बता देता हूं। आप अपने शहर के किसी आलिम दीन के पास तशरीफ ले जाएं, जो कि मुफ्ती भी हो, सिर्फ मौलवी ना हो। समझ आ रही है? आप उनके पास आलिम दीन को ले जाएं और उनको ये बताएं कि हमें इस अपने आलिम से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ ये मालूम हुआ है कि ये कुरान सही नहीं पढ़ते। तुसी कुरान मजीद दे सिर्फ 3-4 रकू पूरे सुनने ने, पूरे ज़बानी नहीं, वेख के आप फैसला कर दें कि ये सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अगर वो आलिम दीन और मुफ्ती जो वक्त का है वो कह दे कि ठीक है, तो फिर जिन्होंने पर्ची लिखी है फिर इनको तौबा करनी पड़ेगी और इमाम साहब वहाँ पर नमाज पढ़ाएंगे। और अगर वो कह दें कि ये गलती है तो फिर इमाम साहब को पिछली भी तौबा माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कमेटी को भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अपनी मस्जिद के अंदर कोई अच्छा इमाम लाना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल ऐसे ना किया करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। कुरान जब गलत हो जाए तो नमाज नहीं होती। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। अब सलाम पढ़ेंगे, सलाम के लिए खड़े हो जाओ। आओ भाई।